अन्य जो लोग हैं जो अभी तक भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में भगवान कौन है। वो संसारी व्यक्ति को ही भगवान मान के बैठा है। हम जैसे नॉर्मल इंसान को यदि भगवान बना लोगे तो एक्चुअल भगवान कौन है ये हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिसके बेस पे हम निर्धारित कर सकते हैं कि भगवान कौन है और सामान्य व्यक्ति अथवा साधारण व्यक्ति कौन है। निश्चित तौर पे साधारण व्यक्ति से कुछ ना कुछ श्रेष्ठता या कुछ ना कुछ ऐसे विशेष गुण होंगे जो भगवान में होंगे और साधारण व्यक्ति में नहीं होंगे। अथवा ऐसा कह लो कुछ ना कुछ दोष ऐसे होंगे जो साधारण व्यक्ति में होते हैं परंतु भगवान में नहीं होते हैं। ऐसे 18 दोष होते हैं जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति साधारण है अथवा भगवान है। क्योंकि निश्चित तौर पे व्यक्ति से बहुत 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 ज़्यादा श्रेष्ठ हमारे भगवान होते हैं, क्योंकि वो ज्ञानवान होते हैं। और इसीलिए भगवान की पहचान करना बहुत आवश्यक है। हम किनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, हम किनके सामने नमस्कार कर रहे हैं, किनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि किसी की भी हमारे जैसे सामान्य जनरल या साधारण व्यक्ति है, यदि उसकी पूजा आराधना करना हम चालू कर देंगे तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ है उनकी पूजा आराधना करने पर हम उनके जैसे महान अथवा महात्मा बन सकते। यदि साधारण व्यक्तियों की पूजा करना चालू कर देंगे तो कभी भी हमारे में साधारणपना नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें भगवान और साधारण व्यक्ति में डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता है। और वो डिफ्रेंशिएशन यदि करना है तो आपको 18 दोषों को ढूंढना है। किस प्रकार से? 18 दोषों के माध्यम से आप जान सकते हो कि क्या ये व्यक्ति संसारी है अथवा भगवान है। कि ऐसे 18 दोष है जो संसारी व्यक्ति में पाए जाते हैं परंतु भगवान में नहीं पाए जाते हैं। उन 18 दोषों के बारे में आचार्य समदभद्र स्वामी ने अपने रत्नकर्ण शवकाचार में बताया है। और उन 18 दोषों के नाम है, सबसे पहले जन्म, जरा और मृत्यु। सबसे पहले क्या है? जन्म, जरा और मृत्यु। जन्म और मृत्यु पता नहीं हम कितने काल से करते आ रहे। जब भी जन्म लिया तो भी हम दुखी होते, क्योंकि जन्म की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। और जब मृत्यु को धारण करते तभी भी हम दुखी होते, क्योंकि मृत्यु एक्सेप्ट कर लेना इतना आसान नहीं है। तो व्यक्ति दोनों ही केस में दुखी रहता है। उसके अलावा जरा, जरा यानी बुढ़ापा। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो बूढ़ा होए, हमेशा वो चाहता है कि वो जवान होके रहे। तो जब भी बूढ़ा पाता है तभी भी उसे दुखी, मतलब वो उसको दुख महसूस होता है तो वो दुखी हो जाता है, अपने आप में वो सैड फील करता है कि मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ। इसलिए जन्म, जरा, मृत्यु यदि दिखने में आ रही है तो समझ लेना वो भगवान नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है। क्योंकि भगवान जन्म, जरा, मृत्यु से रहित होते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। और 3 दोष कौन से हैं? भूख, प्यास और रोग। भोजन की चाह, इसे भूख कहते हैं। प्यास यानी पानी पीने की इच्छा, उसे प्यास कहते हैं। और रोग यानी वात, पित्त, कफ आदि की वजह से शरीर में जो विकार होते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, उसे रोग कहते हैं। तो साधारण व्यक्ति में तो ये तीनों पाए जाते हैं। वो भूखा भी होता है, उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे रोग से ग्रसित भी होता है। परंतु भगवान को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना वो रोग से कभी ग्रसित होते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। 3 और दोष है, राग, द्वेष और मोह। राग यानी जो वस्तु हमें अच्छी लगती है उसके प्रति जो प्रीति हम कर रहे हैं, उसकी जो चाह कर रहे हैं, वो राग हो गया। द्वेष यानी जो वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती उसके प्रति जो हम अप्रीति कर रहे हैं या दुश्मनी कर रहे हैं या अच्छे भाव नहीं बना रहे तो क्रोध के भाव बना रहे हैं, वो हो गया हमारा द्वेष। और मोह यानी अहम बुद्धि, किसी और वस्तु को अपना मान लेना, इसको मोह कहते हैं तो अहम बुद्धि कहते हैं। ये तीनों प्रकार के दोष साधारण व्यक्ति में पाए जाते हैं परंतु भगवान में नहीं पाए जाते। उसके आगे भय, विस्मय और चिंता। भय यानी डर। यदि डर है तो फिर भगवान किस बात का? डर तो साधारण व्यक्ति डरता है, भगवान तो ऑलरेडी अनंत बल के धारी हो गए हैं, अनंत गुण को धारी हो गए, फिर उनको भय किस बात का? वो तो 3 लोक के नाथ होते हैं और 3 लोक के नाथ किसी से भी डरते नहीं है। इसलिए यदि भय आपको नजर आ रहा है तो वो साधारण व्यक्ति है, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। विस्मय यानी आश्चर्य, किसी बहुत बड़ी चकाचौंध को देख के
साधारण व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, परंतु भगवान को किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बहुत बड़े, वो केवल ज्ञानी है और केवल ज्ञान के ज्ञान में सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा झलकता है। और जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है उनको किसी भी चीज़ को देखने पर आश्चर्य नहीं होता है। उसके बाद है चिंता, टेंशन। टेंशन कौन करता है? जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो साधारण व्यक्ति है वो टेंशन लेता है। भगवान तो सारे काम कर चुके, उनको किस बात की टेंशन? उसके आगे आता है गर्व, निद्रा और शोक। गर्व यानी अभिमान, घमंड। उन्होंने तो सारे कर्म, गर्व कौन करता है? जो अज्ञानी है, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो गर्व करता है। उसे लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ हूँ, लेकिन वो भूल जाता है कि इस दुनिया में भगवान भी है जो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो घमंड कर बैठता है। निद्रा यानी नींद आना। यदि आपको लग रहा है कि किसी को नींद आ रही है, नींद की आवश्यकता, यानी कहीं ना कहीं भगवान पना उनमें नहीं है, क्योंकि भगवान को नींद नहीं आती है। वो हमेशा अपनी आत्मा में लीन रहते हैं और जागृत अवस्था में ही रहते हैं। उसके आगे है शोक। शोक यानी शोकाकुल होना। जैसे किसी की, हमारे परिजन की मृत्यु हो गई तो इंसान कैसा जाता है? शोकाकुल हो जाता है, क्योंकि उसके इष्ट वस्तु की वियोग हो गया है। जब इष्ट वस्तु के वियोग में वो शोकाकुल होता है तो वो दुखी हो जाता है, और कभी भी भगवान दुखी नहीं होते हैं। उसके आगे है स्वेद, खेद और मद। स्वेद यानी पसीना। भगवान को पसीना नहीं आता है, सामान्य पुरुषों को पसीना आता है। खेद यानी थकावट। पूरे दिन भर की काम करने के बाद हम सोचते कि अब थोड़े सो जाएं, हम अपने शरीर को आराम दे। भगवान का ऐसा कोई भी थकावट उन्हें महसूस नहीं होती है। यदि आपको खेद अथवा थकावट नज़र आ रही है चेहरे पे, तो कहीं ना कहीं अभी भगवान की निशानी नहीं है। और उसके आगे है मद। भगवान किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, वे तो सर्वथा अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, और जब वे आत्मा में लीन रहते हैं तो उनको किसी प्रकार की नशा की आवश्यकता नहीं है। इन सारे 18 दोष को सुनने के बाद आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान और साधारण व्यक्ति में ये फर्क है कि भगवान के पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं होना चाहिए। उनके पास ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना पैसे हैं, ना धन संपत्ति आदि कुछ भी नहीं है भगवान के पास। भगवान के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्योंकि वो भय से रहित हो गए। उनको किसी से डर ही नहीं, तो फिर अस्त्र शस्त्र क्यों रखे? तो आपको ये समझना है कि भगवान और साधारण व्यक्ति में सबसे बड़ा फर्क ये है कि भगवान सारे परिग्रह से रहित हो गए हैं, लेकिन जो परिग्रहवान है, पति पत्नी बच्चे आदि सहित है, जो गद्दी पे बैठा हुआ है, जो घर बार सहित है, धन संपत्ति दौलत आदि के साथ में है, वो कभी भी भगवान नहीं हो सकता है। और जिसको भय है और वो अस्त्र शस्त्र यदि अपने साथ में लेकर घूम रहा है, तो वो भी भगवान नहीं हो सकते हैं, कि भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं।